नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू कंपटीशन अड्डा पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है औसत यानी एवरेज से है। आज औसत और एवरेज का दूसरा दिन है। आज आपको बताएंगे प्रथम यन सम संख्याओं का औसत कैसे निकालें, प्रथम यन विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालें, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकालें, प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत कैसे निकालें और औसत चाल कैसे निकालें। ठीक है, इन 5 टॉपिक की सहायता से आपको हम यह वीडियो पूरा बताएंगे। आपको ज़रूर मज़ा आएगा। आप यह भी बताएंगे कि इसको पहले हम डिटेल में बताएंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, इसको भी हम विस्तार से बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो में बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए लिखा है प्रथम यन संख्याओं का औसत। इस तरह पूछ दिया जाए क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे, n+1। ये क्या है, एक सूत्र है। ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि प्रथम यन सम संख्याओं का औसत क्या होगा तो आप बताएंगे कि n+1। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन है प्रथम 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आपका सूत्र क्या है, सूत्र आपका दिया है कि n+1। क्या है, n+1 मतलब कि 10 + 1 मिलकर आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, 10 + 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 11। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। ठीक है, लेकिन ये तो सूत्र से था, चलिए इसको हम प्रमाण देते हैं, या सूत्र सही है या गलत है। ठीक है, जैसे देखिए प्रथम 10 सम संख्या क्या होती हैं, आपका 2, 4, 6, 2, 4, 6, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 8 और फिर 18 आपका क्या हो जाएगा 9 और 20 आपका हो जाएगा 10। हो गया ना 10। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो औसत निकालने क्या करते हैं, पदों का योगफल निकालते हैं। क्या करते हैं, पदों का योगफल निकालते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 और प्लस आपका 18 + 20, फिर टोटल बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, आप जोड़ लीजिए 2, 4 मिलके 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20 और 20, 10, 30, 30, 12 मिलके 42, 42, 14 मिलके आपका 56 और 56 और 16 यानी 56, 6, 62, 72 और 72, 18 मिलके आपका कितना हो जाएगा 90, 90, 20 मिलके हो जाएगा आपका 110। 110 बटे 10 यानी 0, 0 से कैंसिल, तो आपका आ गया 11। यानी यह सूत्र n+1 सही है, 100% सही है। ठीक है, देखिए हम सूत्र को भी हल कराएंगे, सूत्र ही बताएंगे, आपका प्रमाण भी देंगे क्या सूत्र सही है या गलत है। ठीक, तो अब आप जब भी आपसे पूछे कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा तो आप तुरंत उसमें एक जोड़ करके, जो पूछा है उसी में एक जोड़ करके आप आंसर तुरंत बता देंगे। ये तो आपको हम इसलिए बताएं क्योंकि हमने क्वेश्चन को सिद्ध किया, हमने उस क्या नाम फार्मूले को सिद्ध किया कि सही है या गलत है। ठीक है, तो जब भी पूछे आप एक बढ़ा करके आंसर मार देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको लंबे प्रोसेस जरूरत नहीं है, आप उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। प्रथम 20 सम संख्या, बस इतना ही देखिए क्या पूछा है, प्रथम 20 सम संख्या, और क्या करना है, बस उसी में एक जोड़ दीजिए, +1 तो हो जाएगा आपका 21। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। जब भी पूछ ले कि प्रथम यन संख्या, जब भी पूछे प्रथम यन संख्या तो यन में क्या करिए, वही एक जोड़ दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 पूछा था तो यहाँ 20 रख दीजिए तो आपका 21 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चलिए आगे और क्वेश्चन हल कराते हैं। देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन है, देखिए तुरंत आप बताइए आंसर। दिया है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, जब सम की बात आ जाए तुरंत एक जोड़ दीजिए, उसी में तुरंत जोड़िए, आपका आ जाएगा 51, यानी इसका आंसर 51 सही होगा। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, 100 दिया है, सम कहा है, एक जोड़ दीजिए, तुरंत एक जोड़िए, आपका आ जाएगा 101, आपका आ जाएगा 101। प्रथम 75 सम संख्याओं का औसत, यानी 75 में एक जोड़ दिए, तुरंत एक जोड़िए, तुरंत जोड़िए, आपका आ जाएगा 76, तो इसका आंसर 76 सही होगा। प्रथम क्रमागत 12 सम संख्याओं का औसत, देखिए आपको बुझ नहीं बुझा रहा है, देखिए यहाँ पर क्रमागत लगा दिया भाई,
पूछ लिया है कि प्रथम, इसमें देखिए प्रथम 50 सम संख्या है, जहाँ भी प्रथम 50 मतलब वो क्रम से ही तो आएगा। केवल आपको देखिए यहाँ पर क्रमागत पढ़ा दिया है आपको कन्फ्यूज करने के लिए, तो आप कन्फ्यूज ना होइए। केवल देखिए यहाँ पर सम है कि नहीं है, सम है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 12 + 1 मिलके आपका आंसर 13 हो जाएगा। क्या? 13 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम क्रमागत 38 सम संख्याओं का औसत सम संख्या 38, तो इसलिए 38 में 1 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा? 39। तो इसका आंसर 39 सही होगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। जहाँ भी सम की बात आ जाए 1 जोड़ करके आंसर आप लगा देंगे, आंसर सेकंडों में लग जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम विषम संख्याओं की ओर। आपका है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट वही संख्या होगी, जिस जो पूछा गया वही संख्या ही होगी, मतलब n ही होगा। अगर पूछा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत तो n ही होगा। चलिए, इन प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप तुरंत कर देंगे आंसर आपका n बराबर 10, तो 10 इसे आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। लेकिन कैसे, सही है या गलत है, इसका प्रमाण हम दे रहे हैं आपको। देखिए, 1 आपका विषम है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 9, 11, 13 और आपका 15, फिर 17, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब 1 और बढ़ेगा 19। ठीक है, 19। ठीक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए ना। अब सबको क्या करिए, ऐड कर लीजिए, सबको क्या करिए, ऐड कर लीजिए। 1 + 3, 3 + 5, 5 + 7, 7 + 9, 9 + 11, 11 + 13, 13 + 15 + 17 + 19, यानी कि सबको आपस में क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। पदों की संख्या आप जान ही रहे हैं कितना है, 10 है, तो बटे 10 कर दीजिए। अब चलिए इसे जोड़ते हैं, तो 3 1 3 मिलकर 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25, 25 11 36 और 36 और 13 मिलके आपका 49, 49 15 मिलके 64, 64 और 17 मिलके आपका देखिए 64 में 7 जोड़ेंगे तो 71, 71 10 81 और 19 मिलके आपका 100, 100 बटे 10, 100 बटे 10 मतलब काटेंगे तो 10 ही आएगा। आंसर इसका करेक्ट 10 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, यानी यह फार्मूला सही है। यानी जब भी आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो वही संख्या होगी। क्या? वही संख्या जो संख्या पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए फिर आगे एक क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 15 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, क्या औसत क्या होता है, वही n ही कहलाता है, वही n ही होता है। तो 15 पूछा है तो ऑप्शन में 15 ही सही होगा। ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में 15 होगा वो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ठीक है, तो जब भी पूछे प्रथम 15, प्रथम n, प्रथम 100, प्रथम 150, जो भी पूछे जो संख्या रहेगी वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, 1 लाइनर क्वेश्चन देख लीजिए, यानी प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। आप जानते हैं विषम की बात होगी तो वही संख्या होगी, मतलब इसका आंसर 50 होगा। प्रथम 100 संख्याओं का औसत, तो 100 ही होगा, 100 ही होगा। क्यों? विषम की बात हो रही है, ये सम की बात होती तो यहाँ पर 1 जुड़ जाता। ठीक है, और प्रथम 77 विषम संख्याओं का औसत, तो 77 ही होगा। ठीक है, प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत, तो 200 ही होगा। ठीक है, जब विषम पूछे तो वही संख्या, यदि सम पूछे तो 1 जोड़ करके आप संख्या बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, हाँ पहले वो औसत निकालने से पहले आप जानिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है। क्या? योग का फार्मूला क्या होता है, चलिए हम आपको आगे बताते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला होता है n × n + 1। ठीक है, फिर एक कोष्टक में 2n + 1, फिर टोटल बचे आपका होगा 6। ठीक, यही होता है, ये होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n × n + 1, फिर दूसरे कोष्टक में 2n + 1, फिर टोटल बटे आपका हो जाएगा 6।
टोटल बटे आपका हो जाएगा 6। तो आप जानते हैं कि अगर औसत इसका निकालना हुआ, औसत इसका निकालना पड़े, तो आप जानते हैं कि पदों का योगफल, तो आपका यही तो है पदों का योगफल, यही टोटल तो आपका पदों का योगफल है, यही तो टोटल आपका पदों का योगफल है। यानी n एक कोष्ठक m+1, दूसरे कोष्ठक 2n+1, फिर टोटल बटे आपका 6। ठीक है, ये तो हो गया पदों का योगफल। फिर टोटल का बटे n होगा, क्योंकि पदों की संख्या कितना है, n की बात हो रहा है, तो n से भाग देंगे, n से भाग देंगे। ठीक है, तो n से कैंसिल आउट, तो आपका बचा क्या आपका है n+1, फिर दूसरे क्वेश्चन में 2n+1, फिर टोटल बटे आपका 6 हो जाएगा। ये होता है आपका सूत्र। किसका सूत्र होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत निकालने के लिए। ठीक है, आप समझ चुके हैं कि पहले वर्गों का योग वाला फॉर्मूला ये होता है, उसमें n से भाग देंगे तो n से कैंसिल हो जाएगा, तो n+1, फिर एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में 2n+1 बटे 6 होता है। ठीक है, बटे 6 होता है। चलिए फिर इसका हम क्वेश्चन कराते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 39, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी आपका दिया 38.5, ऑप्शन डी दिया है 37.5। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है। पहले जान लीजिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत का फार्मूला अभी आपको हम बताए हैं, क्या होता है n+1 गुणे एक दूसरे कोष्ठक में 2n+1, फिर सबका बटे 6, यही आपका सूत्र होता है। इसी पर रख करके आप चेक कर लीजिए। तो आपका दिया क्या है 10, n का मान 10 दिया है, तो 10+1 या फिर 10+1 या फिर 10+1, और फिर दूसरे क्वेश्चन में 2 गुणे 10+1, फिर टोटल बटे आपका हो जाएगा 6। ठीक है, टोटल बटे आपका हो जाएगा 6। तो हो जाएगा देखिए 10 एक मिल के आपका 11, और फिर देखिए 2 दहम 20, एक मिल के आपका 21 हो जाएगा, फिर टोटल बटे आपका 6। 3 से काट दिए, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, हो जाएगा आपका 77/2। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और फिर रहेगा 17, तो 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर 1 बचा, तो 2 पच्चे 10। ठीक है, यानी 38.5, 38.5 ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि करेक्ट है। ये तो हो गया आपका सूत्र की सहायता से। चलिए आपको हम प्रमाण देते हैं कि यह सूत्र सही है या गलत है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का योग, तो हम पहले प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का योग लिख लेते हैं। तो पहला क्या आपका है 1 का वर्ग, फिर दूसरा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, फिर तीसरा 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग। ठीक है, 6 का वर्ग, फिर आपका 7 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग, फिर आपका 9 का वर्ग, फिर आपका 10 का वर्ग। हो गए ना आपके 10 संख्या, हो गए। और फिर देखिए इनको ऐड कर लीजिए, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है धन, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग आपका 9 होता है, 4 का 16, और 5 का 25, और आपका 6 का 36, और 7 का होता है 49, और आपका 8 का होता है 64, 9 का होता है 81, और 10 का होता है 100। ठीक है, आप जानते हैं कि औसत निकालते समय पदों का योगफल ज्ञात करते हैं, उसके साथ साथ पदों की संख्या इसमें कितनी है 10 है, तो बटे सबका क्या करेंगे हम 10 कर लेंगे। ठीक है, सबका बटे हम 10 कर लेंगे। ठीक, जोड़िए, सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 385 बटे आपका 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 38.5, 10 से भाग देंगे, यहाँ 10 लग जाएगा, हो जाएगा 38.5। देखिए हमने एक सूत्र की सहायता से किया तब भी उतना ही आया, और हमने जनरल तरीके से अपने देसी भाषा में किया तब भी उतनी ही आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब भी पूछेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो इस फार्मूले पर रख करके आप हल कर लेंगे। क्वेश्चन में दिया था कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप क्या करेंगे इसी पर रखेंगे, गुणा भाग करके निकाले जाएंगे। ठीक है, इतनी लंबी प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। एक क्वेश्चन इसका और बता देते हैं। दिया है कि प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं होता है n+1, दूसरे क्वेश्चन में 2n+1, फिर टोटल बटे आपका 6 होता है। ठीक है, तो आपका 16 दिया है, तो 16+1 या फिर 16+1 कहिए, या फिर कहिए कि 16 धन 1, फिर दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 2 गुणे 16, फिर +1, फिर टोटल बटे आपका
6 हो जाएगा। ठीक है, टोटल बच्चे आपका 6 हो जाएगा। तो ये 16 1 17 गुड़े, और देखिए 16 दूनी 32, एक मिलके 33, फिर सबके बटे हो जाएगा आपका 6। 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यानी 11 बार में 33 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 11 से 77 के साथ 11 एक कम 11, एक 7 हासिल मिलके आपका हो जाएगा 187/2, 187/2। ठीक है, अब देखिए काट दीजिए इसको काट दीजिए तो 2 9 18, 2 9 18 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई आपका 6, फिर भी आपका एक बच रहा है, तो 2 25 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका 93.5, 93.5। देखिए गलती से हमने ऑप्शन देना भूल गया, तो यहाँ पर जो आप 93.5 कोई ऑप्शन बना लीजिए, मतलब ऑप्शन ई बना लीजिए 93.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले देखिए 16 में एक जोड़ेंगे 17, और फिर 16 का 2 गुना करेंगे तो 16 दूनी 32 एक 33, तो गुणे 33/6, तो 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो 11 3 33। ठीक है, 11 का गुणा 17 में करेंगे तो 11 7 77 के साथ 11 कम 11, 11 7 मिलके आपका 18, तो 187/2, 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 93.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ई करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, हम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कैसे निकालते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करते चलिए। ठीक है, देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत, इसको जानने से पहले आप जान लीजिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, क्योंकि योग का काम औसत में योग का काम बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो आप जानते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग, आप अगर जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप जान लीजिए। ठीक है, क्या होता है n गुणे n प्लस 1, n गुणे n प्लस 1 होता है n स्क्वायर, और फिर दूसरे क्वेश्चन में n प्लस 1 का स्क्वायर, फिर टोटल बटे आपका हो जाएगा 4, टोटल बटे आपका 4 होता है। यही आपका सूत्र होता है किसका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र होता है। ठीक है, अगर हम बात इसी का औसत की बात कर लें तो औसत जानते हैं ये तो होगा आपका योग, ये तो होगा योग। यदि इसी में हम n से भाग दे देंगे, यानी n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, अगर इसी में हम n का भाग दे दें, n का भाग देंगे तो यही तो आपका औसत हो जाएगा, यही तो आपका औसत हो जाएगा। क्यों, यही तो आपका औसत हो जाएगा, क्यों जानते हैं कि औसत होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, तो पदों का योगफल आपका ऊपर है और फिर पदों की संख्या n है, तो n से n की एक पावर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपका n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे आपका 4। यही आपका इसका सूत्र हो जाएगा किसका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत का सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। इसी पर रख करके आप निकाल जाएंगे। चलिए फिर हम क्वेश्चन हल कराते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। पहले तो हम सूत्र से बताएंगे, फिर अपना जनरल मेथड बताएंगे। सूत्र आपका होता है n इंटू n प्लस का होल स्क्वायर बटे में 4, यही आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो 10 दिया है, n का मान 10 है, फिर गुणे 10 में एक जोड़ेंगे आपका 11, 11 का वर्ग हो जाएगा बटे 4। ठीक है, तो 10 गुणे 11 का वर्ग 121, 11 का वर्ग 121 बटे 4। ठीक है, 2 से काटिए, 2 5 10 और 2 दूना 4, गुणा करिए 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 10 के 0, 5 1 कम 5 1 6, तो 605/2, 605/2 हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 0 है 0 लगाइए, तो 2 दूना 4, फिर 1 बचा है तो 2 5 10, तो कितना आ जाएगा 302.5, 302.5। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, सही होगा। ठीक है, ये था सूत्र मेथड। अब आपको हम जनरल मेथड बताते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग है, मतलब 1 का घन धन, 2 का घन धन, 3 का घन धन, 4 का घन धन, 5 का घन धन आपका, 6 का घन धन आपका, 7 का घन धन आपका, 8 का घन धन आपका, 9 का घन धन आपका, 10 का घन। ठीक है, इसको सरल करके जोड़ लीजिए, फिर बटे संख्या से भाग दीजिए। आप जानते हैं कि 1 का क्यूब 1 का घन 1 ही होता है, 2 का घन आप जानते हैं 8 होता है, 3 का घन आप जानते हैं 27 होता है, 4 का घन आपका होता है 64, और
5 का होता है आपका 125, 6 का होता है आपका 216, 7 का होता है आपका 343। ठीक है, आपको एटलीस्ट 10 तक तो घन याद ही होगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिए। तो 8 का घन होता है आपका 512, 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। अब देखिए टोटल संख्या आपकी कितनी है, टोटल संख्या आपकी है 10, तो 10 से भाग देंगे, सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3025। कितना आएगा 3025। और जब 10 का भाग इसमें देंगे क्या आ जाएगा 3025। जब इसमें 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 302.5। ठीक है, देखिए हमने आपको सूत्र की सहायता से बताया और फिर जनरल मेथड करके ही बताया, लेकिन अब आपको सूत्र की सहायता से ही लगाना है। इतना लंबा करेंगे तो पेपर खत्म हो जाएगा, आप लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सूत्र याद कर लीजिए, 1 2 3 क्वेश्चन लगाएंगे आपको सूत्र यूं ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो n × n+1 का होल स्क्वायर बटे 4 यही इसका सूत्र होता है। ठीक, चलिए फिर एक क्वेश्चन और करा देते हैं फटाक से। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है, घनों का औसत। ठीक है, आप जानते हैं सूत्र क्या है घनों का औसत, n × n+1 का होल स्क्वायर फिर बटे आपका 4 होता है। तो n का मान 7 दिया है, 7 में 1 जोड़ करके उसका होल निकाल लीजिए, n पूरे का वर्ग निकाल लीजिए बटे 4, तो हो जाएगा आपका 7 गुणे यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 बटे आपका यहाँ पर 4। ठीक है, 4 से काटेंगे 16 बार में कट जाएगा, 16 7 में गुणा करेंगे तो 112 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 112। तो आप कह सकते हैं कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत आपका 112 होगा। इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमने लगाया n × n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, फिर आगे बताते हैं औसत चाल कैसे निकाला जाता है, औसत चाल होता क्या है। पहले आप जानिए औसत चाल किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए औसत चाल माना एक व्यक्ति है एक निश्चित दूरी जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है तथा उतनी ही दूरी आपका y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। यानी देखिए दूरी आपकी सेम है, यानी दूरी आपकी जो है सेम है, उसको 2 चाल से चल रहा है, पहला जो है x किलोमीटर घंटा से और दूसरा क्या है y किलोमीटर घंटा से। तो वही पूछा है कि पूरी यात्रा में औसत की चाल क्या होगी। उसके लिए सूत्र यही होता है कि दोनों चाल को दोगुना कर दीजिए और दोनों चाल को जोड़ करके भाग दीजिए। क्या करना है, दोनों जो चाल दिया है उसका दोगुना करके दोनों चाल को जोड़ करके भाग दीजिए, वही उसका औसत चाल होगा। ठीक है, यही आपका औसत चाल होगा। चलिए आपको क्वेश्चन हल कराते हैं, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में देखिए लिखा है एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस की दूरी, देखिए भाई घर और ऑफिस की दूरी एक निश्चित दूरी ही होगी ना, कि आज 10 किलोमीटर है बहने 12 किलोमीटर, नहीं, ऑफिस वहीं रहेगा घर भी वहीं रहेगा, तो आपके निश्चित ही दूर रहेगी। ठीक है, एक बार 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है और फिर तथा एक बार 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है, तो व्यक्ति द्वारा चली गई औसत दूरी क्या होगी। ठीक है, औसत चाल पूछा है, औसत दूरी नहीं, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पर औसत चाल होना चाहिए। औसत चाल क्या होगा, तो आप जानते हैं औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो चाल दिया है उसका दोगुना कर देते हैं, आपस में गुणा करके उसको दोगुना कर देते हैं, फिर दोनों को आपस में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यानी दोनों चाल को आपस में गुणा करके दोगुना कर देते हैं और फिर दोनों चाल को आपस में जोड़ देंगे, उसी से भाग देंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये हो जाएगा 2 × 12 × 15 और फिर देखिए जोड़ेंगे 27 हो जाएगा बटे 27। ठीक है, 3 से काटिए तो 3 9 27 और 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। आप इन सबका गुणा कर दीजिए, 2 × 4 × 5 बटे 3, तो 2 चौक 8, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 8 पचे 40 बटे 3। ठीक है, भाग देंगे 13 3 39, तो हो जाएगा 13 3 39, यानी 13 सही 1/3, 13 सही 1/3। इसको हल और कर लेंगे तो हो जाएगा इसका मान हो जाएगा 13.33 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 का
करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी दूरी फिक्स रहे और दो चाल से चल रहा हो, दो चाल से चल रहा हो व्यक्ति, तो क्या करना है, दोनों चालों को आपस में गुणा करके उसका 2 गुना कर दीजिए और 2 गुना करने के बाद दोनों चाल को आपस में जोड़ करके उसी से भाग दीजिए, वही आपका आंसर होगा। 100% आपका आंसर वही होगा। आई होप आप पूरी वीडियो अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर हमसे जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अच्छी टॉपिक के साथ। जय हिंद।